जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल की आप सबसे जीवी वन में। तो आज हम बात करेंगे इतिहास की और प्राचीन इतिहास का। एक वीडियो पिछला जो है हो गया था और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि जो प्राचीन इतिहास है इसके स्रोत क्या क्या हैं और इसके जानने के क्या क्या साधन हैं, इस बारे में हमें बात करनी है और देखना है कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको देखते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और जितने भी बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपको यहाँ से बताने का प्रयास करेंगे। देखते हैं हम लोग और चलिएगा देखते हैं कि क्या है प्राचीन इतिहास और इसको जानने के क्या क्या साधन हो सकते हैं और ये क्या है, इस बारे में आपको समझना है ना। देखिएगा, प्राचीन इतिहास की हम चर्चा कर रहे थे। प्राचीन इतिहास, और इसी में हमने आपको बताया था कि इतिहास को जानने के क्या क्या साधन है, इतिहास क्या है, इस बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये दूसरा वीडियो होगा इसका। तो इतिहास को ना 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। क्या? तो हम प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, तो इतिहास की बात करेंगे। सिर्फ इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? हिस्ट्री, इतिहास, है ना। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहले है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा पार्ट आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, और इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, मतलब पहले क्या है? प्रागैतिहासिक काल। फिर इसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बाद प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। इसको 3 भागों में बांटा गया। इतिहास किसे कहते हैं? वास्तव में इतिहास किसे कहते हैं? जिसका लिखित और पुरातात्विक विवरण होता है उसे हम इतिहास कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास में जो भी गुजर गया वो सारा इतिहास था। उसका प्रमाण होना चाहिए, और ऐसा प्रमाण जो कि लिखित भी हो और पुरातात्विक भी हो। पुरातत्व का मतलब होता है पुरानी वस्तुओं से, चीज़ों से, है ना। पुरानी जो तत्वें हमें चीज़ें मिले, वस्तुएं मिले, उन्हें पुरातत्व में रखा जाता है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया किसने था, तो आप बता सकते हैं कि पुरातत्व का मतलब होता है पुरानी चीज़ें। क्या होता है? पुरानी चीज़ें। और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने किया? स्थापना किया किसने था? आप बता देंगे अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया था? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था। कब किया था? किया था 1860 में, 1860 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। क्या देखिएगा, जो प्रागैतिहासिक काल है हमने बताया, इसको स्टोन एज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसको हम स्टोन एज भी कहते हैं, स्टोन एज, है ना। मतलब इसे क्या कहते हैं? इसका अन्य नाम क्या है? पाषाण काल भी है, पाषाण काल। इसे पाषाण काल के नाम से जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये है कि जिसका कोई लिखित विवरण हमारे साथ नहीं मिलता है, हमें इसका कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, वो क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जिसका कोई लिखित विवरण ना हो, मतलब इसका ना तो लिखित विवरण और ना ही लिखित विवरण इसका नहीं मिलता है, और पुरातात्विक विवरण,
इससे पुरानी चीज़ें भी हमें बहुत नहीं मिलती, हमें सिर्फ स्टोन मिलता है। क्या मिलता है? स्टोन मिलता है, सिर्फ पत्थर मिलते हैं। तो लिखित विवरण इसका नहीं मिला। यहाँ पर लिखित विवरण मिला, लिखित विवरण यहाँ पर क्या है? नहीं मिला, नहीं मिला। और यहाँ पर लिखित विवरण मिलता है, लिखित विवरण मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इसकी ऐसी स्क्रिप्ट थी, ऐसी इसकी लिपि थी, ऐसे इसके अक्षर थे, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। अर्थात ये कैसा था? अपठित, अपठित, इसको पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है ना। और जो यहाँ पर है ये ऐतिहासिक काल है, अर्थात इसका लिखित विवरण मिला है, लिखित विवरण मिला है, लिखित विवरण मिला है और पठित है, जिसे पढ़ा जा सकता है, पठित है, जिसे पढ़ा जा सकता है। तो इसी में ना, इसी में हम बात करेंगे किसकी? सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक काल की ही चर्चा होगी और सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक काल में ही बताया जाएगा आपको, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक काल का इतिहास पढ़ना है, लगभग 2000 सालों का इतिहास इसमें पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसमें पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। क्या है कि अभी इसमें क्वेश्चन बनेगा कि बताइए प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहते हैं, पाषाण काल का पिता किसे कहते हैं, फिर ऐतिहासिक काल आ जाता है, फिर प्राचीन काल, जिसको हम इसी में 3 भाग हो जाएंगे इसके। अब इसी के ना 3 भाग हो जाते हैं, ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांट देंगे। तो क्या बन जाएगा? इसी में बन जाएगा प्राचीन काल, प्राचीन इतिहास, इसी में बन जाएगा मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे किसको? आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। और इसी के बाद हम इसी में क्या पढ़ेंगे? विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, विश्व का इतिहास। तो इतनी हमें चर्चा करनी है, इस बारे में आपको समझना है, ठीक है। तो देखिएगा, अब क्रम वाइज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्या क्या साधन है इसको जानने के, क्या क्या स्रोत हैं, इस बारे में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिएगा। चलो इसको नोट करिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या है पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिएगा, देखिए अब हम बात करते हैं एक एक करके। प्रागैतिहासिक काल, जो प्रागैतिहासिक काल है ना, प्रागैतिहासिक काल, इसको इंग्लिश में कहेंगे तो बोलेंगे क्या? प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड मतलब प्राग ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल, है ना। देखिएगा, इसे हम क्या बताए थे? इसे स्टोन एज भी कहते हैं, स्टोन एज, अर्थात इसे हम क्या बोलते हैं? पाषाण काल, पत्थरों का काल। क्या बोलते हैं? पत्थरों का काल, पत्थरों का समय, समझ गया। प्रागैतिहासिक काल का पिता या फादर किसे कहते हैं? पिता, फादर या जनक किसे कहते हैं? आप बता देंगे, रॉबर्ट ब्रूस को कहते हैं। किसको? रॉबर्ट ब्रूस को कहते हैं। रॉबर्ट ब्रूस को प्रागैतिहासिक काल का पिता कहते हैं, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य को खोजा था। प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले जो साक्ष्य खोजा वो कब खोजा था? 1863 एडी में, 1863 एडी में सबसे पहले एक साक्ष्य खोजा। क्या? मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से, मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से हैंड एक्स मतलब हाथ से निर्मित, हाथ की कुल्हाड़ी, ऐसा कह सकते हैं, हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य,
हाथ की कुल्हाड़ी के साथ इसको खोजा। तो किससे निर्मित थी, ये किससे बनी हुई थी, आप बता सकते हैं। ये निर्मित थी पत्थर से, पत्थर से निर्मित, स्टोन से निर्मित, पाषाण से निर्मित पहली बार प्रागैतिहासिक कालीन जो औजार मिला था, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्रुसफुट ने मद्रास अर्थात तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से सबसे पहले इस हथियार को खोजा है, इस इंस्ट्रूमेंट को, इस उपकरण को खोजा गया। ठीक है, इसलिए प्रागैतिहासिक काल का पिता रॉबर्ट ब्रुसफुट को कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे कि इस प्रागैतिहासिक काल जो है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है ना। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। इस बात को भी समझते चलिएगा कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसको 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे। समझिए, प्रागैतिहासिक काल का हमने नाम रखा है पाषाण काल, इसे पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। समझिएगा, सबसे पहले है पाषाण काल को हम डिवाइड कर रहे हैं, और यही है प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, स्टोन एज। पाषाण काल तो हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसके बाद दूसरा पार्ट होगा इसका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। फिर इसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग इसकी नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, अर्थात इसको बोल देंगे पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। इसको इंग्लिश में लिख सकते हो क्या, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक पीरियड है ना, या एज या। ठीक है, इसके बाद मीसोलिथिक, मेसोलिथिक, मीसोलिथिक पीरियड, और इसके बाद नियोलिथिक, नियोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड है ना। ये जो समय काल है, पाषाण काल का जो समय काल है वो कब से कब तक रहा। अगर समय की बात करेंगे, ये जो समय रहा है ना, ये 26 लाख बीसी से लेकर 2500 बीसी तक का जो समय है उसे किस नाम से जानते हैं, अब बता देंगे किस नाम से जानते हैं। प्रागैतिहासिक पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब इसमें पूछेगा कि बताइए पाषाण काल, अब ये तो आ गया, समझ पाएंगे, इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। लेकिन अभी जो पूरा पाषाण काल है ना, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। ये जो पूरा का पाषाण काल जिसे पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। इसके बाद मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल, और इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे उच्च पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसको 3 भागों में भी डिवाइड किया जाता है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए इतना क्या है, इस पाषाण काल का डिवाइडेशन हमने किया और बताया आपको इसको किस नाम से जाना जाता है ना। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि किस काल में मानव ने आग की खोज किया था। मानव को नॉलेज ऑफ फायर, जो आग का ज्ञान हो गया था, वो पूरा पाषाण काल में हो गया था। लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है यह व्यक्ति को पता नहीं था, ये उतने समय के मानव को पता नहीं था। ठीक है ना। तो आग की खोज अगर पूछेगा, आग की खोज, आग की खोज किस काल में हुई है, आप बता देंगे पूरा पाषाण काल में हुई है। किस काल में, पूरा पाषाण काल में आग की खोज पूरा पाषाण काल में हो गई थी। नॉलेज ऑफ फायर जो था वो मनुष्य को पता था कि आग का ज्ञान था, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, इस बात को इस मानव को पता नहीं था। तो समझिएगा जरा, ये जो पूरा पाषाण काल है, अब यहाँ से भारत में पाए जाने वाले कहाँ से कौन से स्थल हैं जहाँ से इस मानव की वस्तुएं, मतलब यहाँ से इसके जो भी चीज़ें हैं ना, उनका साक्ष्य क्या मिलता है, उनके कौन से अवशेष मिलते हैं, कहाँ पर ये पूरा पाषाणकालीन मानव रहा करता था, इसका क्या जीवन शैली थी, इसका क्या कैसे रहता था, अपना कैसे जीवन निर्वाह करता था, इस बात को समझना है। हम पूरा पाषाण काल के बारे में आपको बता रहे हैं।
इससे बनने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन एग्जाम्स के लिए आपके लिए बेहतर प्रश्न आपसे वहाँ बन सकते हैं। तो चलिए समझिएगा कि जो पूरा पाषाण काल, इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीन शॉट लीजिएगा। इसके बाद बताते हैं हम आपको क्या कि पूरा जो पाषाण काल है ना, इसके भारत में कौन कौन से साक्ष्य हैं, कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें मिली हैं। तो अब इसके बाद करते हैं कि पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य एवं स्थल हम बात करेंगे। पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य एवं स्थल, पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य एवं स्थल मतलब जो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य क्या मिले हैं, क्या अवशेष मिले हैं, है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और भारत में कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इस बात को भी समझना है। देखिएगा एक मिनट के लिए समझिएगा, ये इंडिया का मैप आपको लग रहा होगा। तो यहाँ से मानव के साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, इस बात को भी आपको समझना है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिल जाते हैं, इस बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए, भारत, यहाँ क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान ऊपर है, और तो ये तो भारत है ना। यहाँ पर एक घाटी पाई जाती है, इसको कहते हैं बेलन नदी घाटी। ये है बेलन नदी घाटी, पाकिस्तान में और भारत में। पहले तो, अब तो पाकिस्तान में, पहले तो नहीं था। और यहाँ पर एक पाई जाएगी, ये बोलन हुई, हाँ बेलन नहीं है, इसको बोलेंगे बोलन, बोलन नदी घाटी, लेकिन बेलन नदी घाटी यहाँ पर, इसको बोलेंगे बेलन नदी घाटी, यूपी में बेलन नदी घाटी। और इस बेलन नदी घाटी में 3 जिले हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर, है ना। यहाँ से मानव के द्वारा निर्मित साक्ष्यों का मिलते हैं। यूपी है, एमपी में बात करेंगे तो यहाँ से भीमबेटका का एक जगह है, भीमबेटका, यहाँ से एक जगह मिलती है, भीमबेटका जो जगह है वो रायसेन जिला पर है, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला। और कस्बा है, इसका नाम है अब्दुल्लागंज, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से मिलता है। और दक्षिण में जो ये तमिलनाडु है, यहाँ से एक स्थल है पल्लवरम, है ना, यहाँ से एक साक्ष्य मिलता है। तो ये जो है ना, और महाराष्ट्र, ये जो महाराष्ट्र है ना, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ से साक्ष्य मिलता है मानव के द्वारा। गुजरात से भी साक्ष्य मिलता है। तो ये मोटा माटी अगर देखें ना, तो जो पूरा पाषाणकालीन जो मानव है, इसके द्वारा जो पूरा पाषाणकालीन के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, ये जो मानव था कैसा था, मानव का स्वरूप कैसा था। इस मानव का जो स्वरूप था, इस मानव को, पूरा पाषाणकालीन मानव का स्वरूप कैसा था। मानव इस असभ्य था, कैसा था, असभ्य था, बर्बर था, शिकारी था, कैसा था, शिकारी था, खाद्य संग्राहक। ये मानव कैसा था,
शिकारी था, असभ्य था, बर्बर था, खाद्य संग्राहक था, मतलब ऐसा नहीं था। ये घूमता रहता, घूम घूम कर अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, अपने पेट पालने के लिए कहीं कहीं भी भटकता रहता था, एक जगह से दूसरे जगह पर भटकता रहता था। जो ये निवास करता था वो कहाँ पर रहता था, इसका निवास स्थान क्या था, आप बता सकते हैं? ये पेड़ों में रहता था, पेड़ों में, जंगलों में, और जंगल तो थे, शहर गाँव तो थोड़ी ना थे, जंगलों में, घाटियों में, घाटियों के पास, है ना, गुफाओं में, गुफाओं में, है ना, कंदराओं में, कंदराओं में, और खुले आसमान के नीचे, यही इसका आशियाना था। खुले आसमान के, खुले आसमान के नीचे यह मानव रहता था, इसका निवास स्थान था। तो यह शिकार करने के लिए दूसरी बात ये आई कि मानव बर्बर क्यों हुआ, मानव असभ्य क्यों हुआ। बहुत समय पहले ये मानव का जो है विकास हुआ ना, मानव का विकास जो होता है वो चतुर्थ काल में होता है, लेकिन मानव की जो उत्पत्ति हुई है वह अफ्रीका महाद्वीप में हुई। मानव की जो उत्पत्ति हुई अफ्रीका महाद्वीप में इसका जन्म स्थान माना जाता है, लेकिन मानव जाति का पालना है, जिसका पालन पोषण हुआ, जिसने इसने अपनी सभ्यता का विकास किया, वो एशिया महाद्वीप में आकर किया है। उससे इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से। तो मानव जाति का जो जन्म होता है वो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ, लेकिन इसका पालन पोषण, इसका विकास जो है एशिया महाद्वीप में होता है। ये मानव बर्बर क्यों बना? ये मानव पहले जानवरों के जैसा रहता था, इसका जो जन्म ही हुआ था वो ओरांगुटान, चुचुंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, इस प्रकार के कपियों से इसका विकास हुआ है, नर बंदर से इसका विकास हुआ है, प्राइमेट से, स्तनधारी नामक वर्ग से इसका विकास हुआ है, और सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में पाया गया। फिर इसके बाद आकर के एशिया महाद्वीप में इसका विकास होता है। जो पहला मानव ऑस्ट्रेलियोपिथेकस पाया गया। क्वेश्चन बनता है कि पहला जो मानव था वो कौन था? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है। मानव का आदि पूर्वज किसे कहते हैं? आप बता देंगे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मानव को मानव का आदि पूर्वज कहते हैं। लेकिन आधुनिक मानव का पूर्वज कौन था? जो वर्तमान मानव होमो सेपियंस मानव का पूर्वज कौन था? उसको बता देंगे क्रो मैग्नन मानव। पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो मानव का आदि पूर्वज किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मानव को कहते हैं। ये मानव कहाँ पर पाया गया था, इससे साक्ष्य कहाँ पर पाए गए, आप बता देंगे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मानव के जो साक्ष्य हैं दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल नामक जो स्थान के चूने की खान से रेमंड डार्ट ने 1924 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मानव की खोपड़ी का साक्ष्य खोजा। सबसे पहले मानव द्वारा खोजी गई खोपड़ी का साक्ष्य था, जो मानव का साक्ष्य था, पूरा पाषाणकालीन मानव का साक्ष्य था। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो धीरे धीरे करके मानव का विकास हुआ। तो जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो टर्सरी काल में हुई है, तृतीय युग में हुई है, लेकिन मानव का जो विकास हुआ है वो चतुर्थ काल में हुआ, इयोसीन महाकल्प में हुआ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मानव को जो उत्पत्ति हुई है ना वो तृतीय काल में हुई है। महाकल्प की बात करेंगे आप तो सेनोजोइक महाकल्प में हुआ, लेकिन युग की बात करेगा तो आप तृतीय युग बता देंगे। ठीक है। उसके बाद मानव का जो विकास हुआ वो चतुर्थ काल में हुआ, चतुर्थ युग में हुआ। महाकल्प की बात करेंगे तो नियोजोइक महाकल्प में हुआ, चतुर्थ काल में हुआ। यहाँ पर मानव का विकास होता है। जो आधुनिक मानव है जिसे होमो सेपियंस कहते हैं, है ना, तो इस प्रकार से है। और होमो सेपियंस से पूर्व का मानव किसे कहते हैं? क्रो मैग्नन मानव को कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, हमने आपको बताए। लेकिन अब क्वेश्चन देखिएगा, वहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, अब यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन हो जाएंगे कि जो मानव था वो शिकारी था, बर्बर था, असभ्य था, इसको सभ्यता में रहना नहीं आता था, है ना, बिना कपड़ों के। इसीलिए प्रकृति ने इसको बड़े बड़े बाल दिए हुए थे, जो ना प्रकृति जैसे जानवरों को बाल देते, क्योंकि वो कपड़े तो पहन नहीं सकते हैं लोग, है ना, तो उनको बाल दिया। ऐसे ही इस मानव को भी पहले जैसे बंदरों में बाल हुआ करते हैं, ये मानव के भी बाल हुआ करते थे। धीरे धीरे इसमें सभ्यता में रहना सीखेगा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन करने लगेगा, आपका प्रयोग करना सीख जाएगा। फिर नव पाषाण काल में नव पहिए का आविष्कार होगा। तो पहिए के आविष्कार ने बहुत सारा क्रांति ला दिया। जो पहिए का आविष्कार, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहिए, अगर मेंस में लिखने को आएगा तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहिए के आविष्कार की पूरा पाषाण से लेकर के आधुनिक भारत में या आधुनिक काल में, मॉडर्न में, वर्तमान में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, पूरा पाषाण से लेकर के अब तक के उसका क्या रोल रहा है। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए।
तो देखिएगा पूरा पाषाण काल का जो मानव है असभ्य होने का कारण ये है कि अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने भरण पोषण के लिए कुछ तो करेगा, पत्तियां खाएगा, घास फूस खाएगा, फल फ्रूट्स खाएगा, जब नहीं मिलेंगे तो जानवरों को मारेगा। इसको बर्बर बनाना सिखाया गया इन जानवरों और उसके पेटों के द्वारा। मनुष्य अपने भरण पोषण के लिए क्या नहीं करता है, वो तो पहले का मानव था, उसने कैसे अपना जीवन जर्नी स्टार्ट किया है, इस बात को आपको समझना है। देखिएगा मानव ने अपने शिकार करने के लिए उपकरण बनाए, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स, औजार इसने बनाए। तो ये बड़े बड़े औजार थे, बड़े बड़े पत्थर से निर्मित, पत्थर के औजार, बड़े बड़े पत्थरों के औजार थे। और इन औजारों का क्या नाम था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन औजारों को कहते थे पेबुल, चापर, चापिंग। पेबुल, चापर और चापिंग। पेबुल क्या है, पेबुल क्या है ना, जब नदियां क्या होती है ना, बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के आगे बढ़ती हैं तो ढलान में आकर के पत्थर खिंचते जाते हैं और एक चपटा आकार ले लेते हैं और नुकीला और धारदार बना देते हैं। ऐसे पत्थरों को जो बड़े बड़े होते हैं लेकिन वो चपटे होते हैं, नुकीले होते हैं, धारदार हो जाते हैं, ऐसे पत्थरों को पेबुल कहा जाता है। वैसे मानव इस पेबुल के माध्यम से जानवरों का शिकार करने में प्रयोग करता था। चापर, चापर जो होता है ना, जैसे वर्तमान में चापर देखा होगा, तो चापर को जब पहले ऐसा तो था नहीं किसी मशीन में ढाला जाएगा, किसी प्रकार से बनाया जाएगा, ये पत्थर से पत्थर को रगड़ दिया तो चापर जैसी आकृति जो हो जाती थी, एक तरफ से नुकीली हो जाती थी, जिसे चापर कहते थे। चापिंग, जो दोनों तरफ से नुकीली धातु होती थी, धातु क्या, पत्थर, जो दोनों तरफ से नुकीला पत्थर होता था, उसे चापिंग के नाम से जाना गया। तो ऐसे जो चीज़ें मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं, ये पंजाब क्षेत्र से मिलती हैं। यहाँ पर पंजाब क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र, यहाँ से मिलता है। वो बोलन नदी घाटी थी, वहाँ से पेबुल, चापर और चापिंग के साक्ष्य मिल जाते हैं। इसके बाद बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी में हम मिर्जापुर प्रयागराज की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है कि प्रयागराज से ना पहली बार जो चीज़ें मिली हैं, मिर्जापुर से चीज़ें मिली हैं, यहाँ से लोहदा नाला एक जगह है, वहाँ से भी मिलने का साक्ष्य मिलता है ना। इसके बाद भीमबेटका से गुफाओं का साक्ष्य मिलता है, यहाँ से लंगनाज गुजरात से भी इसके साक्ष्य मिलते हैं, है ना। लंगनाज गुजरात से मानव के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, भीमबेटका से गुफाओं का साक्ष्य मिलता है ना। और लेखैया जिसे मिर्जापुर से, यहाँ से भी मानव के द्वारा निर्मित औजारों के उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं। पल्लवरम जो मद्रास है, तमिलनाडु है, सबसे पहले यहाँ पर साक्ष्य खोजने वाला रॉबर्ट ब्रुस्टुक व्यक्ति था। उसने 1863 ईस्वी में सबसे पहले खोजा था। 1863 ईस्वी में सबसे पहले हाथ की कुल्हाड़ी पूरा पाषाणकालीन द्वारा निर्मित खोजी गई थी। इस बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हमने बताया आपको पूरा पाषाण कालीन का जो मानव था उसका जीवन शैली क्या थी, वो बर्बर था, असभ्य था, गुफाओं घाटियों में रहता था, अपने जीवन निर्वाह के लिए भोजन का संग्रह करके रख लेता था। एक बार कहीं पर कोई जीव मारा गया, उसके द्वारा उसको संग्रहित कर लेता था, अपने गुफाओं में ले जाता था, क्योंकि उसको बहुत समय तक के लिए वो खाने के लिए हो जाएगा। आजकल हम भी तो संग्रह करते हैं भोजन का, है ना। ऐसे ही पहले का मानव क्या था, वो तो इतना जानता नहीं था, अनजान था, फिर भी उसने ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया। अब अपने जीवन की जर्नी को स्टार्ट कर देता है। और आगे हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की, लेकिन एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, आपको बता देते हैं कि जो पूरा पाषाणकालीन मानव है, पूरा पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो आप बता देंगे किसने बताया था, सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रुस्टुक ने बताया था। इस बात को याद रखिए। मध्य पाषाण काल में सीयर कार्लाइल होगा और नव पाषाण काल में भी आपको बताएं जॉन लुबाफ महोदय, उन्होंने अपने नव पाषाण काल के बारे में बताया है। तो यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है और हम आगे बात करेंगे मध्य पाषाण काल, इसके बाद नव पाषाण काल। इससे बनने वाले क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और